बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, एक सूचना मैं देना चाहूँगा। सर्वप्रथम आने वाली 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो सिसवा बाजार स्थान श्री राम जानकी मंदिर धर्मशाला, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, इस जगह हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहता है, बिल्कुल आप लोग अवश्य करें, ताकि आपका धन भी पवित्र हो सके और आपका मन भी परमात्मा में लग सके। आसपास के सभी भाई बहन तो इसमें सहयोग करते ही हैं, लेकिन जो दूर दराज से जो लोग मुझे रोज़ सुनते हैं सत्संग विचारों को, उनसे आग्रह है कि ज़रूर अपना योगदान, अपना अंश ज़रूर भेजें, ताकि उस धन को भी पवित्रता और स्थायित्व मिले। भाइयों बहनों, और इसमें जो भी सहयोग करना चाहेगा वो पीछे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उसी पे वो जो भी सहयोग राशि भेजना चाहता है उसी पे आप भेज सकते हैं, है ना। पेटीएम, फ़ोन पे, जो भी करना चाहें आप उस पर कर सकते हैं। भाइयों बहनों, की जीवन में इंसान, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, और सफलता के लिए वो पता नहीं क्या क्या रास्ते अपनाता है, क्या क्या तरीके अपनाता है। और सफलता भी कौन सी साधारण चीज़ें। कोई विद्यार्थी है, वो सिर्फ परीक्षाओं में पास होना चाहता है, अच्छे नंबर लाना चाहता है। उसे लगता है कि भाई जीवन बस इतना ही है कि परीक्षा पास कर लो, स्कूल के एग्जाम अच्छे से नंबरों से पास कर लो, माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे, आसपास के लोग प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं, फलाना लड़का बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। लेकिन जीवन की परीक्षा इससे भी बड़ी भयंकर होती है। कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, उसको लगता है कि करोड़ों अरबों का रोज हमेशा मुनाफा हो तो अपना जीवन सफल माना जाएगा। कोई पढ़ लिख करके बड़ी पद को प्राप्त करना चाहता है, नौकरी को प्राप्त करना चाहता है, तो वो सोचता है कि मैं अगर इस नौकरी को प्राप्त कर जाऊं तो मैं अपनी पढ़ाई सफल कर लूंगा। कोई कुछ इसी तरह सोचता है, कोई धन अधिक प्राप्त कर लें, धन ज़्यादा से ज़्यादा संचित कर लें, उसको सफलता मानता है। कोई ज़्यादा से ज़्यादा दौलत, कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ले, उसको आदमी सफल मानता है। लेकिन सफलता का ये कोई पैमाना नहीं है। जिन महापुरुषों को आप पूजते हैं, धन दौलत को प्राप्त कर जाना या फिर बड़े बड़े पद प्रतिष्ठाओं को प्राप्त करना। राम जी को राज्य मिल रहा था, लेकिन उन्होंने वनवास का चयन किया। उन्होंने अपने कार्य सिद्ध किए वन में जाकर के। उन्होंने यह भी अपने इस लीला के माध्यम से समझाया कि सफलता राजा बन जाना नहीं है, क्योंकि राजा बन जाओगे तो राजा तो बन जाओगे, लेकिन राजा के जो लक्षण, राजा के जो गुण हैं, वो नहीं प्राप्त कर पाओगे। और प्रभु श्री राम में कोई ऐसा गुण नहीं था कि कोई ऐसा गुण जो उनमें ना हो। सभी प्रकार से संपन्न, सभी गुणों से संपन्न, दैविक, आदि दैविक, भौतिक, सभी प्रकार के गुणों से संपूर्ण मानव, वो परमात्मा धरती पे आया तो राजा नहीं, सोच रहा है कि राजा ना बनूं इतनी जल्दी, राजा तो मैं बन ही जाऊंगा, जब मर्जी बन जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सफलता इसमें नहीं है। सफलता है कि अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, जिस काम के लिए हम आए उस काम को पहले पूरा किया जाए। तो इसलिए भाइयों बहनों, सफलता का जो दृष्टिकोण है वो हर व्यक्ति का अलग है और बड़ा तुच्छ है। लेकिन सफलता का आधार पूर्ण समर्पण होता है। सफलता का आधार निरंतर प्रयास होता है।
सफलता का आधार हमारा अनुशासन होता है। सफलता का आधार हमारा धैर्य और विश्वास होता है। सफलता का आधार सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ होता है। सफलता का आधार भाइयों बहनों गुरु का भव्य और दिव्य मार्गदर्शन हुआ करता है। इनके बिना आपका सफल होना संभव नहीं है। गुरु का मार्गदर्शन होना अनिवार्य है। बिना सतगुरु के, बिन सतगुरु कीने न पाया, बिन सतगुरु विच आप रखे कर प्रकट आप बोला। बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के आप नहीं सफलता को प्राप्त कर सकते। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य शासन जिन्होंने शुरुआत हुई, मौर्य काल की जहां से शुरुआत हुई, अगर वो सफल हुए तो उनके साथ मार्गदर्शन रहा आचार्य सतगुरु चाणक्य का। आचार्य चाणक्य का उनके साथ दिव्य मार्गदर्शन रहा। पल प्रतिपल उसकी रक्षा प्रतिरक्षा, उसके भीतर क्वालिटीज, उसके भीतर गुणों का संचय करना और अवगुणों से कैसे बचना, कैसे बाहरी परिस्थिति से हमें बचना है, कैसे दुश्मनों से अपनी आप की रक्षा करनी है। हर जगह पे गुरु नहीं होंगे। कैसे अपने आप को सुरक्षित करना, तमाम प्रकार के ज्ञान उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और हर परिस्थिति से वो निकला भी। ये गुरु का मार्गदर्शन। तो गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ स्वयं किसी व्यक्ति या किसी कार्य के लिए अपने आप को पूरी तरह झोंक देना माने समर्पण। और चंद्रगुप्त ने ये किया, अपने आप को पूर्ण रूपेण आचार्य चाणक्य को समर्पित कर दिया और जैसा आचार्य जी चाहते थे वैसा वैसा वो कार्य करता गया। और एक दिन वो आचार्य चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। ये गुरु का दिव्य मार्गदर्शन है। भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन पांडवों को मिला। वनवास हो गया, लोग परेशान हो जाते हैं, अरे हमारे घर में ये कठिनाई आ गई, मेरे घर में ये दुख आ गया, मेरे घर में ये तकलीफ आ गई, मैं क्या करूंगा, मैं परेशान हो गया हूं। लेकिन ऐसी ही कठिनाई, ऐसी ही दिक्कतें, ऐसी परेशानियां अर्जुन के जीवन में आई, पांडवों के जीवन में आई। पांडवों को द्रौपदी का भयंकर वस्त्र हरण जैसी घृणित घटना वहां घटती है और वो भी पांडवों के सामने घटती है, बड़े बड़े लोगों के सामने घटती है। माने एक प्रकार के कहें कि पूरे राजभाट के लोग वहां होते हैं और बड़ी बदनामी पांडवों की हुई, बड़ा छीथू भी लोगों ने किया होगा। आपको क्या लगता है, पांडवों ने वहां अगर कुछ नहीं कर पाए तो समाज ने उनको छोड़ दिया होगा? बड़ा बुरा भला बोला होगा। जैसे आज भी तो लोग भला बुरा बोलते कि नहीं, पांडवों की गलती है, माना पांडवों की गलती है। तो यहां कमी कहां रही? इतना कुछ उनको झेलना पड़ा, तरह तरह के बातें उनको जिंदगी भर जब तक जीवित रहे तब तक झेलना पड़ा। और इतना ही नहीं, उसके बाद 14 साल का 13 साल का वनवास, अज्ञातवास आपको भोगना पड़ा। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। उसमें दास बन के रहे, सेवक बन के रहे, चाकरी की, नौकरी की, लोगों की बातें सुनी, अपना भेष बदल के रहे और इतना भयंकर वनवास झेला। लेकिन इस दौरान भी कन्हैया जी का मार्गदर्शन उनके साथ रहा। उन्होंने कहा कि अपना वनवास ऐसे नहीं करना है, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना है, अपने गुणों को निखार लाना है, अपने भीतर उस ज्ञान के दिव्यता को उजागर करना है, अपने भीतर उस परम सत्य को उजागर करना है, आपके भीतर की क्वालिटीज को ऊपर करना है। कौन सी क्वालिटीज? पांडवों ने कहा कौन सी क्वालिटी भाई? हमें तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खराब हो गया, बर्बाद हो गया, अज्ञातवास झेलेंगे, वनवास झेलेंगे। कन्हैया जी ने कहा कि ये समय को बर्बाद नहीं करना है। इसमें अर्जुन एक काम करो, जाओ पशुपात अस्त्र जो होता है उसको प्राप्त करो, भगवान शिव की तपस्या करो और भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने 12 साल के वनवास के दौरान ये तमाम अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए।
दो भाइयों को कहा कि आप अश्विनी कुमार की तपस्या करो और बड़े विद्वान बनो, सर्जरी या यूं कहें कि वैद्यकीय चिकित्सा में उन्होंने प्रवीणता हासिल की। एक भाई को कहा कि, बड़े भाई को और द्रौपदी को कहा कि देखो, आप आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्य आपके जिम्मे होगा, इसके लिए आपको पुण्यों की आवश्यकता पड़ेगी, तो जाओ संतों की सेवा करो। और बड़े भाई को उन्होंने भगवान स्वरूपी संतों की सेवा में द्रौपदी और बड़े भाई युधिष्ठिर को लगाया। भीम को हनुमान जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने को कहा। हनुमान ने कहा कि भीम ऐसे समय व्यर्थ ना करो, जाओ हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी को प्रसन्न करो और उनसे भी ज्ञान ध्यान हासिल करो, उनसे भी युद्ध कौशल सीखो। उनसे बड़ा गदाधारी धरती पे कोई है नहीं। और कहते हैं कि पांडवों ने अपना सारा समय भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के अंतर्गत इस प्रकार से बिताया। भगवान ने कहा कि अब अज्ञातवास कहाँ बिताओगे, तो उन्होंने कहा कि विराट से बढ़िया जगह कोई नहीं है, आप विराट नगर में जाओ और अपना अपना भेष बदल के अपने अपने रूप को धारण करो। अज्ञातवास उन्होंने कुछ इस प्रकार से, तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण जो गुरु स्वरूपी थे उनके, और उन्होंने उनको दिव्य मार्गदर्शन दिया, तो भाइयों बहनों उनका वनवास भी सफल किया। और आने वाले समय में उस वनवास के दौरान प्राप्त की गई सिद्धियों से, उन प्राप्त की गए अस्त्र शस्त्रों से अर्जुन ने महाभारत जैसा महान युद्ध में अपने रण कौशल दिखाए। और वहाँ भी गुरु की दिव्यता, गुरु की यहाँ भगवान की जो मार्गदर्शन, गुरु स्वरूपी मार्गदर्शन भगवान कृष्ण का मिला, जिसके कारण महाभारत के विजयी योद्धा बने। तो भाइयों बहनों, इसीलिए गुरु के चरणों में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा पूर्वक, पूर्ण श्रद्धा के साथ और अपने आप को झोंक देना, अपने आप को समर्पित कर देना, है ना, इसीलिए तभी हमारे जीवन की सफलता मानी जाती है आध्यात्मिक दृष्टि से। आप देखिए, आप कोई काम करते हैं, अगर आपका उसमें पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा, या यूं कहें कि पूर्ण समर्पण किसी कार्य में नहीं है, तो आप उस कार्य को सिद्ध सुंदर परिणाम नहीं दे सकते। ठीक है, काम तो आप कर देंगे, लेकिन सुंदर परिणाम नहीं दे पाएंगे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति एक जगह कहीं से गुजर रहा था, उन्होंने देखा कि 2-3 मजदूर यहाँ काम करने में लगे हुए हैं, पत्थर तोड़ रहे थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो एक ने कहा कि भाई देख नहीं रहे हो, पत्थर तोड़ रहा हूँ, यही मेरी किस्मत में लिखा है, मैंने झल्लाया हुआ था। वो दुखी था, वो काम के प्रति कोई उसकी निष्ठा नहीं थी, कोई समर्पण नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, बस ये है कि मजबूरी के कारण वो कर रहा था। वो कहता है कि देख नहीं रहे हो, पत्थर तोड़ रहा हूँ, यही मेरे भाग्य में लिखा गया है भगवान के द्वारा, यही कर रहा हूँ। दूसरे पास में और एक मजदूर कार्य कर रहा था, उसके पास गए व्यक्ति, उसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं भी ये पत्थर तोड़ रहा हूँ, मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, मजदूरी करके कुछ मिलेगा तो उनका पालन पोषण करूंगा। दूसरे के अंदर भी साधारण सी बात थी, वो परिवार का पालन पोषण कर रहा था, इसीलिए वो उस काम को कर रहा था। काम तो वो कर रहा था, पत्थर तो वो तोड़ रहा था, लेकिन उसके पीछे कारण था परिवार का पालन पोषण। जो आज तक जितने भी लोग यहाँ 99% लोग यही करते हैं। कोई भी चाहे नौकरी करते हो, किस लिए करते हैं? परिवार के पालन पोषण के लिए। कोई बिजनेस करता है, परिवार के पालन पोषण के लिए। कोई कारोबार करता है, कोई किसी प्रकार की फैक्ट्री खोलता है, वो किस लिए? परिवार के पालन पोषण के लिए। इतना 99% लोगों का यही तरीका होता है सफलता को मानने का। अब तीसरे मजदूर के पास वो व्यक्ति गया, उसने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति का, उस तीसरे मजदूर का जो उत्तर था, बड़ा उसको अटपटा लगा और बड़ा दिलचस्प लगा। उसने कहा कि मैं एक पत्थर ही तोड़ रहा हूं, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूं कि ये जो पत्थर मैं तोड़ूंगा, इससे एक भव्य मंदिर बनेगा, और वो मंदिर में ये पत्थर लगेगा, इस मंदिर में एक प्रकार का मेरा योगदान होगा, और मैं आने जाने वाले हजारों लोग उस मंदिर में शरण प्राप्त करेंगे, उसमें नतमस्तक होंगे, और मैं जो है
अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसा कार्य परमात्मा ने मुझे चुना कि मैं ऐसा कार्य करूं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, पत्थर तोड़ने का, लेकिन तीनों के दृष्टिकोण में फर्क है, तीनों के एटीट्यूड में फर्क है, तीनों की सोच में अंतर है। एक अपने आप को कोस रहा है, एक कर रहा है लेकिन किसी खास कारण से। कौन सा कारण? परिवार का पालन पोषण। लेकिन एक अपने आप को भाग्यशाली पैसा तीनों को मिलेगा, मजदूरी तीनों को मिलेगी, लेकिन इसका रिजल्ट तीनों को अलग अलग मिलेगा। आने वाले कुछ समय के बाद उस व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति तो मजदूरी रह गया, एक परिवार का पालन पोषण करते रह गया, और एक व्यक्ति उस जगह का ठेकेदार बन गया। तरह तरह के भवन निर्माण के कार्य उसको मिलने लगे, है ना। तो सफल, देखिए पत्थर तीनों तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों की सोच में अंतर था, और तीनों की सोच के कारण रिजल्ट वैसा मिला। वो सिर्फ मजदूरी तक सीमित थे, लेकिन जो तीसरा था केवल मजदूरी तक सीमित नहीं था, वो अपने आप को भाग्यशाली मानता था। भाइयों बहनों, ये जो तीसरा वाला एटीट्यूड है, हम कोई काम करते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली माने, उसमें शर्म और संकोच छोड़ें, और उसको हम परमात्मा की कृपा समझ के जब हम करते हैं, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हम ये काम कर रहे हैं, और तभी हम उसको सफल मान पाते हैं। ये सफलता का मापदंड होता है। अब तीनों कर रहे हैं, लेकिन सार्थकता तीसरे वाले की है, क्योंकि उसके अब उस कार्य के अंदर उसको रस भी है, रुचि भी है, और उसकी श्रद्धा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। एक को उसमें कोई रस नहीं है, कोई रुचि नहीं है, लेकिन कर रहा अपने शरीर। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने श्रम को प्रदान कर रहा, सिवाय कष्ट, आप शरीर से जो श्रम कर रहा उससे उसको कष्ट मिल रहा। लेकिन तीसरा व्यक्ति उस श्रम तो कर रहा और शरीर को कष्ट नहीं हो रहा, और उससे सुख मिल रहा, चैन मिल रहा, शांति मिल रही। और ये बात आपने देखा होगा, जिस काम में आपको बड़ा रस आता हो, या यूं कहे जो आपका मन पसंदीदा कार्य हो, आप उसमें थकेंगे नहीं, है ना। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता, क्रिकेट में उसको सुख मिलता है, हालांकि थकावट तो उसमें भी होती है, लेकिन वो उसमें थकेगा नहीं, पूरा जी जान लगा देगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी रुचि है, क्योंकि उसमें उसका रस छुपा हुआ, उसमें उसकी खुशी छुपी हुई। तो तीसरा जो मजदूर था, उसमें उसकी खुशी छुपी थी, उसका समर्पण था, उसका प्रेम उसके साथ जुड़ चुका था। तो अपने कार्य के साथ निष्ठा और प्रेम जोड़ लोगे तो कार्य सिद्ध होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, साधारण मजदूर साधारण परिणाम दे सकता है, लेकिन साधारण कार्य करने वाले साधारण परिणाम तो निकाल लेंगे, लेकिन किसी कार्य के साथ पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा के साथ अगर किसी काम को किया जाए तो उस कार्य को असाधारण परिणाम मिल सकते हैं, असाधारण परिणाम। जैसे उस तीसरे व्यक्ति के साथ हुआ, तीसरे मजदूर के साथ हुआ, वो आने वाले समय में वहां का ठेकेदार बन गया, उसके पास हजारों मजदूर काम करने लगे, तरह तरह के जगह जगह के मंदिरों के निर्माण के कार्य उसको मिलने लगे, क्योंकि उसने पूरी निष्ठा के साथ उसको किया, पूरे प्रेम के साथ उसको किया, और उसकी निष्ठा, उसका प्रेम ऑटोमेटिक मालिक की नजर खींच ले जाती है। कोई व्यक्ति, कोई सेवादार, कोई सेवक किसी राजा के पास सेवकाई करता और उसके बदले कुछ नहीं लेता, तो राजा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई ये कैसा व्यक्ति है, काम भी पूरी निष्ठा से करता है, कार्य भी पूरी सेवा से, समर्पण से करता है, किसी प्रकार की छुट्टी भी नहीं करता है, और ऑटोमेटिक राजा उसकी सेवा से प्रसन्न होकर न मालूम क्या उसे दे दे, अपने जैसा राजा ही बना दे, अपने जैसा महाजन ही बना दे। कहने का मतलब, तो ये आपकी निष्ठा, आपका ये है समर्पण है। और जितनी अधिक समर्पण से आप कोई कार्य को करते हैं, सीखते हैं, वो उतना जबरदस्त असाधारण परिणाम आपको मिलता है ना। इसलिए
सफलता का आधार पूर्ण समर्पण है, गुरु की दिव्य मार्गदर्शन है, अपने जीवन में अनुशासन है। जैसे अर्जुन ने अनुशासन लिया, पांडवों को, कौरवों को शिक्षा मिली, लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अर्जुन ने धनुष विद्या को ग्रहण किया, एक महान धनुर्धर बने, पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे और अपने कार्यों को सिद्ध किया, है ना। तो अर्जुन महान योद्धा बने, भीम गदाधारी बने, क्योंकि पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने उस शिक्षा को ग्रहण किया। तो जिसकी जितनी निष्ठा, समर्पण, प्रेम के साथ जो कोई शिक्षा को प्राप्त करता है, तो शिक्षा उसके भीतर, जीवन के भीतर जरूर कहीं ना कहीं एक सुंदर परिणाम, सुंदर अनुभूति लेकर के आती है, एक सुखद अनुभूति लेकर के आती है, ठीक है ना। उसको सुख मिलता था। इसलिए भाइयों बहनों, आप कोई कार्य करो, कोई काम करो, उसमें पूरी श्रद्धा झोंक दो, पूरी निष्ठा लगा दो, पूरा समर्पण लगा दो, फिर देखिए वो साधारण सा काम भी असाधारण महसूस होगा आपको, ठीक है ना। इसलिए सफलता का आधार पूर्ण समर्पण, सफलता का आधार निरंतर प्रयास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निरंतर प्रयास करना, हमेशा लगे रहना, अनुशासन में रहना सफलता का आधार है। और धैर्य और विश्वास, ये बहुत बढ़िया चीज है, धैर्य, है ना। जब तक धैर्य नहीं है कि तुरंत परिणाम चाहिए तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आज पौधा लगाया और आज ही आप सोचो कि पेड़ पे फल लग जाए तो नहीं होगा। धैर्य और साथ साथ अपने ऊपर विश्वास और एक अब सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ। मेहनत तो करते हैं लोग, लेकिन सही दिशा में नहीं करते। तो सही दिशा में मेहनत करनी है और गुरु की दिव्यता, गुरु के दिव्य मार्गदर्शन तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, ठीक है ना। जब साधना सुमरन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो उसका मार्गदर्शन तो यही सफलता का मुख्य आधार है ना। इसलिए सभी लोग इस आधार को प्राप्त करें, अपने जीवन में सफल हों। इसी मनोकामना के साथ आज के विचारों को विराम देते हैं। भाइयों बहनों, एक बार फिर सूचना आपको कर दें, 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है। आप सभी अपने अपने घरों में तो गुरु पूर्णिमा मनाएंगे ही, जो लोग नहीं कार्यक्रम में पहुंच सकते वो घर में अपनी गुरु पूजा मनाएंगे। लेकिन जो लोग आसपास के हैं, वो तो इस क्षेत्र में जो प्रेमी हैं, गुरु भाई हैं, बहनें हैं, वो सभी सिसवा बाजार श्री राम जानकी मंदिर धर्मशाला में पहुंचेंगे, कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। और जो सभी भाई बहनों से आग्रह है कि जरूर इस कार्य में अपना सहयोग दें, योगदान दें, धन के रूप में जरूर सहयोग दें। बहुत बड़ा प्रोग्राम हम करने जाते हैं, साल का एक प्रोग्राम होता है, तो आप उसमें जरूर अपना योगदान धन के रूप में दें। तो योगदान कैसे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस नंबर पे जो भी सहयोग करना चाहें आप उस पर कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। एक बार फिर आज के कथा का सार, कार्यक्रम का सार, कि आप सभी सफल हों, सार्थक अपना जीवन करें और सफलता का जो आधार है वो जो मैंने बताया सत्संग में, उसको प्राप्त करें। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। धन्यवाद।